सड़कों के बादशाह ट्रैफिक एहलकार, लेकिन फंड्स की बरवक्त अदम दस्तयाबी ने इन्हें कर दिया है एहसास महरूमी से दो चार। इनके मसाइल क्या है, आइए जानते हैं। मेरा नाम अब्दुल वहीद 2626 हेड कांस्टेबल हूँ मैं। 21 साल कुछ माह मेरी सर्विस हो गई है। आईटीबी डिपार्टमेंट में रिसेंटली मैं 3 साल हो रहे हैं। ये 26 नवंबर 2023 को दौरान ड्यूटी सिटी स्क्वाड चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साहब के 4 मोटरसाइकिल चारों जोन से हम दौरान ड्यूटी 7th एवेन्यू पर बजाने चांद तारा चौक मूविंग पोजीशन में ड्यूटी भी करते हैं। जैसे कॉल आती है नकल गा लेते हैं, जैसे कॉल आती है हम मूविंग पोजीशन में हो जाते हैं। कोई 8 बजे के करीब 4-5 मोटरसाइकिल हैं बगैर हेलमेट के 2-2 3-3 बैठे हुए थे। हमारे साथ हमारे सीनियर एसआई शौकत साहब जोन 3 से, उन्होंने बताया कि ये व्हीलर मोटरसाइकिल हैं, चूँकि ये आवाम के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है, सभी को पता है। तो इनको रोकना है या इनको एजुकेट करना है, इनको बताना है कि ऐसे ना करें। तो उनको रोकने के लिए हम चारों मुनासिब वक्फे पर खड़े हो गए हैं। सबसे पहले 3 बंदों ने बारी बारी रोका है। एंड पे मैं खड़ा था, मैंने भी रोका है उसको, मगर वो पहले बंदों से स्लिप करता करता आगे भाग गया है। मैंने रोका है, मुझे वो मोटरसाइकिल वाला हिट हुआ है। उसके बाद मुझे मालूम नहीं है, मैं बेहोश हो गया हूँ। मेरी दाईं टांग पिंडली के दरमियान से दोनों हड्डियाँ टूट गई हैं, जो टीबीएफ बुले का फ्रैक्चर कहलाती हैं। मेरा महकमा इस्लामाबाद पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट बहुत ही अर्जेंटली मेरे पास पहुँचे हैं और मुझे बहुत जो है ना कर्ज किया है और मेरा साथ साथ तावन किया है, माली इमदाद भी तावन किया है। मेरे साथ वाले भाइयों ने भी मेरी जो है ना अपने तौर से माली तावन किया है। जनाब एसएसपी साहब सरफराज साहब नहायत ही शफीक हमारे सीनियर अफसर हैं। तो पोली क्लिनिक से मेरा इलाज हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर इलाज हो रहा है। एसएसपी साहब की तरफ से बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना फ़र्ज़ अवलीन समझ कर रोड पर आते हैं तो आवाम से हम बेहतरी की तवक्कात रखते हैं। जब हम उनको रोकें तो रुक जाएं, हम उनको एजुकेट करने के लिए ही रोक रहे होते हैं, ना कि टार्चर करने के लिए। मैं अपनी गवर्नमेंट से ये पुरउम्मीद ये ख्याल रखता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ने दीगर सरकारी इदारों के लिए फंडिंग बेनिफिट्स किए हैं, इसी तरह ही इस्लामाबाद पुलिस के और ट्रैफिक पुलिस के जो फंडिंग होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये हमें भी मुहैया किए जाएँ ताकि हमारा जो ना हौसला बेहतर रहे। हमें बुनियादी सहूलियात जो है ना उससे हम महरूम ना रहें। मेरा नाम आयतुल्ला, एज ए कांस्टेबल आईटीपी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरी सर्विस 1 साल और 6 माह हो गई है और मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था 25 रमज़ान चांद तारा चौक बाजानी दामने को 7th एवेन्यू रोड पे। मेरे साथ मेरे सीनियर तारक अजीज़ एएसआई, वो और मैं दोनों नाइट ड्यूटी कर रहे थे, वहाँ पे खड़े थे और वहाँ से 1 व्हीलर बाइक, कुछ तकरीबन 20 से 25 बाइक आए पीछे से। हमने उनको बेहद कोशिश की है रोकने की, लेकिन वो रुके नहीं और एक बाइक ने मुझे हिट किया और मुझे चोट आई। और उसके बाद मुझे कोई पता नहीं है, जब मुझे होश आया तो मैं पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट था। महकमे की तरफ से हमारे एसएसपी साहब सरफराज वीर की तरफ से हमें बहुत सी मतलब कि एडमिट हुआ, वहाँ पे ट्रीटमेंट का मामला सब कुछ सब ने देखे हैं और तकरीबन 1 हफ़्ता मेरा उधर ट्रीटमेंट में रहा पिम्स में। और उसके बाद मैं घर चला गया और डॉक्टर के बताए हुए मेडिसिन यूज़ कर रहा था, लेकिन उससे कुछ बेहतरी मुझे महसूस नहीं हो रही थी और मैं अपना इलाज फ़िलहाल प्राइवेट एफ टेली मेडिकल से कर रहा हूँ और अभी मैं अपनी कुछ ना कुछ बेहतरी समझ रहा हूँ। चोट मुझे सर पे लगी थी और ब्लड क्लॉट हो गया था मेरा माइंड में, तो उसकी वजह से मुझे तकरीबन 15 से 20 दिन तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं हूँ। तो घर में भी घर वाले भी ज़ाहिर बात है, अगर एक जवान नकारा बन जाए तो घर वाले भी परेशान ही होते हैं। और महकमे की तरफ से ना हमें बहुत सी सहूलत मौजूद हैं, लेकिन मेरी हुकूमत से यही अपील है कि हमारे जो मेडिकल के बिल अप्रूव होते हैं ना, वो एजीपीआर से, वो बहुत मुश्किल से होते हैं। अभी मेरा 3 मंथ हो गए लेकिन अप्रूव नहीं हो रहा। हुकूमत से यही अपील है मेरी
कि AGPR को ठीक किया जाए, उन पर नज़र रखी जाए। 2024 की बात करें तो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के 14 अफसरान जो हैं वो फ़र्ज़ की राह में ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें बड़ी शदीद किस्म की भी डिसेबिलिटी है, किसी की टांग का फ्रैक्चर है, किसी के हाथ का फ्रैक्चर है। हमारा एक जवान जो है उसको सर पे ऐसी चोट लगी कि वो 14-15 दिन बिल्कुल जैसे बंदा कोमे में होता है उस हालत में रहा, जिसकी वजह से उसकी फ़ैमिली में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, उसके वालिदैन बहुत परेशान थे। तो बेसिकली ये सारे जो हमारे अफसरान जो ज़ख्मी हुए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हुए हैं कि हम इन शाहराहों को महफूज बनाएं, लोगों की ज़िंदगियों की हिफाजत करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बड़ी अनोमली है कि जो वालिदैन हैं वो अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करते, हमारा मुआशरा अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करता। ख़ुसूसी तौर पे ये जो एक डेविएंस है, जो लोग रेसिंग करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, ये लड़के ख़ुद भी अपनी जान ख़तरे में डालते हैं, दूसरों की जान भी ख़तरे में डालते हैं, और बहुत सारे केसेस में हमारे ट्रैफिक ऑफिसर्स जो हैं उनकी भी जान ख़तरे में आ जाती है, जैसे कि ये 14 अफसरान हमारे शदीद ज़ख्मी हुए हैं। बाकी हमारे महकमे की अगर बात करें तो हमारा एक मेकनिज़म है, जैसे ही कोई अफसर हमारा ज़ख्मी होता है तो फ़ौरी तौर पे हमारा वेलफेयर ऑफिसर जो है वो हरकत में आ जाता है। सीनियर अफसरान जो हैं वो भी मौके पे पहुंचते हैं, सीनियर कमांड जो है उसको फॉलो प्रॉपर करती है। उसके अलावा जो भी हमारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक हम उनकी इमदाद करते हैं, उनके इलाज मुआलजे का इंतज़ाम करते हैं, डॉक्टर से रजू करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है वो इनका करवाया जाए। जितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस हम दे सकते हैं हम देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ग्रांट है वो बहुत कम है। अगर हम AGPR से मिलने वाली ग्रांट की बात करें तो माइनर इंजरी की सूरत में 1 लाख रुपया और मेजर इंजरी की सूरत में 2 लाख रुपया। लेकिन आपको पता है अभी इलाज बहुत महंगा हो चुका है, और अगर एक बंदे का फ्रैक्चर हो जाए, उसे 1 महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ जाए, तो ये ग्रांट जो है उसको उसकी ज़रूरियात को पूरी नहीं कर पाती। इन चीज़ों पे भी नज़रसानी की ज़रूरत है। दूसरा जो मेडिकल के क्लेम है वो जब भेजे जाते हैं, हमारा महकमा उसको बाकायदा अटेस्ट करके भेजता है, तो अनफॉर्चुनेटली AGPR में जाके वो सुस्त रवि के शिकार हो जाता है, और हमें प्रॉपर उसका फॉलो अप करना पड़ता है। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट करके हमारे ये जो अफसर जवान जो इनके मेडिकल के क्लेम है वो हमें वहाँ से क्लियर करवाने पड़ते हैं। तो इस बारे में जो है बहुत ज़रूरत है कि AGPR का महकमा जो है वो अपनी जो ज़िम्मेदारी है, जो उसकी असल में ड्यूटी है, वो एहसन तरीके से निभाए, ताकि जो लोग परेशानी में पहले ही मुब्तला हैं उनकी आसानी की जा सके। आग बरसाता सूरज हो या लहू जमा देने वाली सर्दी, इन ट्रैफिक वार्डन्स की मुख्तलिफ सड़कों पर ड्यूटी काबिल सिताइश है, लेकिन हुकूमत की जानिब से फंड्स की फ्राहमी में रुकावट ने इनकी महरूमी को बढ़ा दिया है, जिसे हुकूमती सतह पर तवज्जो की ज़रूरत है। कैमरामैन हाशिर भट्टी के साथ फरजाना सदीक, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।